जब कोई जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसके चूहे ही उसे छोड़कर भाग जाते हैं। और जब कोई देश डूबता है तो सबसे पहले उसके गद्दार और कमजोर लोग ही अपना बोर या बिस्तर समेटकर उस देश को छोड़कर कहीं और भाग जाते हैं। और यही इस समय यूक्रेन के साथ होना शुरू हो चुका है। कल मैंने आपको बता दिया था कि पश्चिमी देशों की मंजूरी के बाद यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज एटीएसीएम मिसाइलों को रूस के शहरों पर बरसाना शुरू कर दिया है, जिसमें कई सारे रूसी मारे गए हैं, कई सारे रूसियों के घर तबाह हो गए हैं। और उसके बाद रूस गुस्से में था। रूस की तरफ से रिटेलिएशन आना निश्चित था, जो कि आना शुरू हो चुका है। और यकीन मानिए इस समय रूसी वायुसेना कहर बनकर टूट रही है यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर। कई कस्बे तो ऐसे हैं जो कंप्लीटली डेसिमेट किए जा चुके हैं, यानी कि मिट्टी में मिला दिया है। अब पता नहीं लग पा रहा कि वहां पर कोई रहता भी था या कोई घर भी मौजूद था। इतना ही नहीं, रूस के जो टीयू सीरीज के बम वर्षक विमान है बाज की तरह उड़ान भर रहे हैं। और जहां भी कहीं कोई यूक्रेन का सैनिक या कोई यूक्रेन की अहम बिल्डिंग दिख रही है उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लेकिन इन हमलों से यूक्रेन का मोराल शायद इतना ना टूटा हो, ना ही यूक्रेन के लोगों का हौसला इन हमलों से ना डिगा हो जितना कि एक खबर ने डिगा दिया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने कुछ ही घंटों पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को बंद करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही अमेरिका ने एक कदम उठाया उसके साथी देश भी ये करने लगे। दरअसल अमेरिका के तुरंत बाद स्पेन, ग्रीस, इटली और इसके अलावा कुछ और साथी देशों ने भी अपने जो दूतावास थे कीव में, जो राजधानी है वहां पर, उन्हें बंद कर दिया है और अपने स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है। और ऐसा करना बिल्कुल ज़रूरी था इनके लिए। वो इसलिए क्योंकि ये अब सीधा हमला कर रहे हैं रूस पर। रूस ये मानकर चल रहा है कि जो हम पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है ना, वो यूक्रेन नहीं कर रहा, ये पश्चिमी देश कर रहे हैं। नाटो के साथ हमारा सीधा युद्ध है। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो रूस के हाथ अब खुले हैं। वो चाहे तो इनके दूतावास पर भी अटैक कर सकता है। जो नागरिक हैं इनके, या जो कमांडर्स हैं, या राजदूत हैं, या दूतावास से जुड़े हुए बाकी लोग हैं, उन्हें किसी को किसी भी वक्त मार सकता है। रूस के हाथ इस समय खुले हैं और ये हाथ खुद पश्चिमी देशों ने खोले हैं। क्योंकि आप खुद देखिए 2022 से जब से युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से रूस ने एक बार भी किसी भी दूतावास को निशाना नहीं बनाया। यहां तक कि पश्चिमी देशों के जो नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, इनके प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो या अन्य नेता हो, लगातार दौरा कर रहे हैं यूक्रेन का, राजधानी कीव का। ऐसे में चाहे तो रूस कभी भी उन पर अटैक करके उन्हें निपटा सकता था। लेकिन रूस ऐसा कभी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो युद्ध धर्म का पालन कर रहा था इस समय। क्योंकि उसका मानना था कि हमारा युद्ध सिर्फ यूक्रेन के साथ है, हम उसी के साथ, उसके सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ेंगे, भले ही हमारा कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों में पश्चिमी देशों ने जो विश्वासघात किया है और युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आहत है रूस। और इसीलिए वो अपने इस गुस्से का इजहार कर सकता है इन देशों की जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं यूक्रेन के अंदर, चाहे वो इनकी काउंसलेट्स हो, चाहे वो इनकी एम्बेसीज हो, इन्हें मिट्टी में मिलाकर। और याद रखिए, ये सिर्फ एम्बेसीज नहीं है अमेरिका और पश्चिमी देशों की, ये इनके परमानेंट ठिकाने हैं जहां से ये मदद पहुंचाते हैं, जहां से इनकी खुफिया एजेंसियां यूक्रेन को इनपुट देती है कि कहां पर रूस के सैनिक मौजूद हैं। इसीलिए ये रूस के लिए ऑब्वियस चॉइस है, जेन्युइन टारगेट है ये रूस के लिए कि इन एम्बेसी को खत्म किया जाए। और इससे कहीं ना कहीं जो यूक्रेन के लोग हैं ना, उनका मोरल डाउन हुआ है। क्योंकि जो आपके सबसे बड़े सपोर्टर थे, जो लगातार टिके हुए थे युद्ध के बीच में, वो अब आपको एक एक करके छोड़कर भाग रहे हैं। और अपने जो स्टाफ के लोग हैं, अपने जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, उन्हें कह रहे हैं कि एम्बेसी छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाओ। इसका मतलब ये कि यूक्रेन के अंदर अब कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं रहा। आने वाले कुछ हफ्तों में जो यूक्रेन के अंदर घटना घटने वाली है ना, दुनिया के इतिहास में आपने आज तक नहीं देखी होगी। कुछ ऐसा होगा।